Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic chapter 8 conditional and iterative statement, that is the chapter, and the topic was the for loop. Loop, what is the loop? When we want to execute some statement some particular number of times or while satisfying the condition, so we put that statement in the loop. लूप दो तरीके के होते हैं, एक होता है काउंटिंग लूप, दूसरा होता है कंडीशनल लूप. काउंटिंग लूप जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स चलता है और कंडीशनल लूप किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई रहने तक चलता है. तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ काउंटिंग लूप पढ़ा है, फॉर लूप. ठीक है, व्हाट वाज द सिंटैक्स? फॉर वेरिएबल इन अ लिस्ट, not a list, a sequence which may be the result of the range statement, or a list is there, or a string is there, anyone. ठीक है, और फॉर वेरिएबल की वैल्यू हर बार उस सीक्वेंस की एक एक वैल्यू होगी और स्टेटमेंट में आप उस पर जो कराना चाहें. चलिए कुछ प्रोग्राम करते हैं यूजिंग द फॉर लूप. फाइल से पहले नाउ राइट अ प्रोग्राम that read a number n and print all natural numbers up to n. means एक प्रोग्राम लिखिए जो एक नंबर रीड करे, ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर उस नंबर तक के सारे नंबर को प्रिंट करें. जैसे आपने मान लिया रीड किया 15 तो 1 to 15 प्रिंट हो. आपने रीड किया 20 तो 1 to 20 प्रिंट हो. आपने रीड किया 5 तो 1 to 5 प्रिंट हो. ठीक है, चलिए बनाते हैं. राइट अ प्रोग्राम रीड अ नंबर n and print all natural number up to n. एक नंबर रीड करना है n और 1 से लेके n तक के सारे नंबर को प्रिंट करना है. तो सबसे पहला काम नंबर को रीड करना. रीड कैसे करेंगे ये आपको आता है. n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर. राइट, नंबर रीड कर लिया. अब हमें 1 से लेके n तक को प्रिंट कराना है, तो यहां पर हमारा रेंज फंक्शन चल जाएगा. फॉर ए इन रेंज. अब रेंज में हमारा 1 से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग नंबर 1 और चलना कब तक है? n तक. तो जो रेंज वाला फंक्शन होता है उसमें लास्ट से एक ज्यादा तक लिखती है, यानी n+1 लिखिए. यहाँ पे जो भी n की वैल्यू आएगी +1 यहाँ पे आएगा, तो 1 से n तक प्रिंट होगा. ये एक कम तक चलता है ना, तो n+1 लिखा, एक बढ़ा के लिखा ताकि वो n तक चले. सिंपल. करना क्या है, मान लीजिए आपने 5 रीड किया, यहाँ पे 1 to 1,6 जाएगा, ये 1 to 5 तक चलेगा. यानी a की वैल्यू पहली बार 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5. क्या होगा, a की वैल्यू जो भी हो रही है a की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए. प्रिंट a. सिंपल. क्या होगा आपका a n जो भी रीड किया, लूप अब आपका 1 से लेके n तक चलेगा. n+1 लिखा है तो वो एक कम तक चलता है, तो इसीलिए n+1 लिखा है ताकि 1 से लेके पूरा n तक चले. और हर बार a की वैल्यू इस लिस्ट की एक एक वैल्यू होगी, और आप पहली बार वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 अप टू दैट नंबर, और हर बार a की जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप प्रिंट कर रहे हैं. दैट इज योर प्रोग्राम. रीड अ नंबर एंड प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर अप टू n. राइट, नाउ द सेकेंड पार्ट. एक नंबर रीड कीजिए n और 1 से लेके n तक के सारे इवन नंबर को प्रिंट कीजिए. मीन्स रीड अ नंबर n and print all even numbers up to n. 1 से लेके उस नंबर तक के बीच में जितने भी इवन नंबर आए वो सारे इवन नंबर को प्रिंट कीजिए.
कैसे करेंगे? देखिए रीड करने वाली लाइन तो वैसे की वैसी, ठीक है, आपका फॉर लूप भी उतना ही चलेगा, अंतर यहां और हो जाएगा। कोई भी नंबर, देखिए ए की वैल्यू 1 से लेके जो भी नंबर आपने रीड किया है उस नंबर तक की कोई भी वैल्यू, अब ए की वैल्यू जो ए पे आई वो इवन नंबर है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? इवन नंबर हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर नंबर को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आया मतलब वो नंबर इवन है, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वो नंबर इवन नहीं है। तो इस एक में जो वैल्यू आई है उसको हम 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करते हैं, यानी हमने लिखा इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर ए में जो नंबर है 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, देन प्रिंट ए। राइट, नाउ एक नंबर रीड किया, मान लीजिए हमने एन में एन की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक चलेगा। पहली बार ए की वैल्यू 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है, जो भी एन की वैल्यू आई है उसको हमने 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया। पहली बार 1 था, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, यानी 1 नहीं प्रिंट हुआ। उसके बाद वैल्यू आई 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ए प्रिंट हुआ, यानी प्रिंट हुआ 2। राइट, उसके बाद ए की वैल्यू 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 3 नहीं प्रिंट होगा। उसके बाद ए की वैल्यू 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, ए 4 प्रिंट होगा, यानी प्रिंट होगा 2, 4, 6, 8, 10 भी, 10 भी, ये पूरा 10 तक चलना है ना, 2, 4, 6, 8, 10, ऑल द इवन नंबर अप टू n। राइट, अगर मैंने कहा दिस इज द प्रोग्राम एंड दिस इज द आंसर, नाउ रीड a number n and print all odd number up to n, कैसे बनाएंगे? चलिए बताइए। ये वाला तो इवन नंबर को प्रिंट कर रहा है, अब हमें क्या है, हमें इवन नंबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। क्या करें? ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दीजिए। देखिए लूप तो आपका उतना ही चलेगा, उतने नंबर तक। अब अगर रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये प्रिंट हो जाए। राइट, पहली बार 1 था, 1 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं है, प्रिंट हो जाएगा 1। उसके बाद 2 आया, रिमाइंडर 0, 2 नहीं प्रिंट होगा। फिर 3 आया, 3 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 3 प्रिंट हो जाएगा। 4 आया, 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया, 4 प्रिंट नहीं होगा। फिर 5 रिमाइंडर 0, 4 रिमाइंडर 0 था, 4 नहीं प्रिंट हुआ, 5 रिमाइंडर 0 नहीं आया, 5 प्रिंट हो गया, यानी 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये प्रोग्राम ये प्रिंट करेगा अगर हमने जो रीड किया है वो नंबर 10 है तो। 20 रीड किया है तो 20 तक, 100 रीड किया है तो 100 तक, सारे ऑड नंबर ये प्रिंट करेगा। राइट, नाउ print all natural number in reverse order। Print all natural number in reverse order। What it means? एक नंबर n हमने रीड किया, ठीक है, एक नंबर n हमने रीड किया। अब हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है कि जो नंबर n आपने रीड किया है उस नंबर से शुरू होके 1 तक या 0 तक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 10 रीड किया है तो 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से प्रिंट हो। 20 रीड किया है तो 20, 19, 18 इस तरीके से प्रिंट हो अप टू 1। अब ये कैसे करेंगे?
दिस इज योर टास्क। एक नंबर n तो रीड कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा लूप है वो लूप की स्टार्टिंग और एंडिंग वो फर्क हो जाएगी, ठीक है। हमारा लूप अब n से शुरू होगा, ठीक है। अगर 1 तक चलना है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और एक कम तक चलता है ना, ठीक है। और -1 फर्स्ट वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप वैल्यू, हर बार एक ही वैल्यू एक एक डिक्रीमेंट होगी। यानी अगर जो रीड किया है वो वैल्यू 10 है तो ये 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे चलेगा। मतलब हर बार इस एक ही वैल्यू स्टेप 1, मतलब यहाँ पे जो लिस्ट आएगी वो 10, 9, 8 से अप टू 1 आएगी, मीन्स डिक्रीमेंटिंग ईच टाइम -1, राइट। नाउ सीधा सीधा प्रिंट इट विल प्रिंट द नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। जो भी नंबर आप रीड करेंगे उस नंबर से 1 तक रिवर्स ऑर्डर में ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा, राइट। नाउ सम, राइट अ प्रोग्राम which read a number n and print sum of all natural number। अब हमें नंबर नहीं प्रिंट करना है, हमें उस नंबर को जोड़ के प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए हमें रीड किया 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये निकले, और इस प्लस का जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट प्रिंट, ठीक है। दिस इज योर टास्क। हमें n रीड करना है और 1 से लेके n तक के सारे नंबर का सम प्रिंट करना है। ये कैसे होगा? n तो हमने रीड कर लिया, n जैसे रीड कर रहे हैं वैसे रीड होगा। नाउ जो हमें समेशन चाहिए वो जिस वेरिएबल में डालेंगे, फॉर लूप से पहले उसको इनिशियल वैल्यू दे दीजिए। सम इज इक्वल टू 0। सम इज इक्वल टू 0 क्यों? ताकि हम इसमें जो भी जोड़ना है वो ऐड करते जाए, एक इनिशियल वैल्यू जिसमें हम ऐड करते जाएंगे, ठीक। हमारा फॉर लूप अब तो सीधा वाला चलेगा ना, 1 to n+1, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको a का सम का ऐड करना है, तो आपने किया सम इज इक्वल टू सम प्लस a एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कॉमा सम। अब ये क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने एक नंबर रीड किया n, मान लीजिए आपने 10 रीड किया, ठीक है। आपके यहाँ पे जो लिस्ट आ गई, रेंज का एक रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू 9, ठीक है। हर बार एक ही वैल्यू, इस लिस्ट की एक ही वैल्यू, पहली बार लिस्ट की वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सम की वैल्यू 0 है, 0 में ये वो 1 जुड़ेगा और सम में आ जाएगा, यानी सम की वैल्यू अब हो गई 0 + 1 दैट इज 1। उसके बाद लूप की दूसरी वैल्यू, a की वैल्यू 2। अब सम की वैल्यू क्या है 1, 1 में क्या जुड़ेगा 2 और सम में असाइन हो जाएगा, यानी सम की वैल्यू हो गई 3। अब इसके बाद a की वैल्यू 3, सम की जो वैल्यू है उसमें 3 जुड़ेगा, फिर a की वैल्यू 4, सम की जो वैल्यू है उसमें 4 जुड़ेगा, यानी सारे लिस्ट इसमें जुड़ो एक एक करके जुड़ते जाएंगे और इसी में डालते जाएंगे। जब लूप खत्म हो गया, लूप के बाहर आएंगे जब आप, तब सम की जो भी वैल्यू आई उसमें सारे नंबर जुड़े हुए हैं, उस वैल्यू को आपने प्रिंट कर दिया, तो ये सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू n ये प्रिंट हो जाएगा। अप टू n, यहाँ पे अप टू n नहीं लिखा, ठीक है। देन इट विल, एक जो वैल्यू आ रही है वो सब में ऐड करता जा रहा है, ठीक है। और
लूप खत्म हो जाने के बाद जितने भी नेचुरल नंबर थे सबको वो इस सम में ऐड कर चुका है। जो भी वैल्यू आई सम की, वो सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देख, नाउ फॉर यू रीड अ नंबर and print sum of all even number and sum of all odd number। ये आप करेंगे। Now ये जैसे जो होमवर्क जो मैं क्लास में ही दे रही हूँ, ठीक है, आप इसको घर से करके लाए, हम अब करके बताएंगे। Now ये आपका काउंटिंग लूप था। Now come to the second loop, that is called the conditional loop। इस कंडीशनल लूप में आपका आता है व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल का सिंटैक्स होता है व्हाइल कंडीशन कोलन स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट इसमें आप लिखो, ठीक है। लेकिन व्हाइल लूप में दिख तो सिर्फ 2 लाइन रही है, लेकिन व्हाइल लूप को लिखते समय आपको कम से कम 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, लूप कंट्रोल एलिमेंट जिसको बोलते हैं, दैट इज द इनिशियलाइजेशन। दूसरा, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। बॉडी ऑफ द लूप। And fourth is the update expression। What is this? ये देखिए, while condition statement, while में केवल ये कंडीशनल स्टेटमेंट, ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, और बॉडी ऑफ द लूप ये स्टेटमेंट है। ये और ये तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर आपके लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब यहाँ पे अगर आपने किसी वेरिएबल की कंडीशन लिखी है तो उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आप लूप के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो देखिए, आपको ये पता है कि यहाँ पे पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन एडवांस में तो होता नहीं है। जब आप वेरिएबल को में कोई वैल्यू डालते हैं तब वो वेरिएबल डिक्लेयर होता है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल कंडीशन लिख दिया और उसमें कोई इनिशियल वैल्यू नहीं डाली तो आपको डिक्लेरेशन एरर दे देगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन आपको लूप के ऊपर करना पड़ेगा। टेस्ट कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटमेंट में जो भी लूप की वर्किंग है वो वर्किंग, और द लास्ट स्टेटमेंट कि आपका ओके ये कंडीशन ट्रू थी तभी तो आए, तो आपका कुछ अपडेशन या कुछ ऐसा जिससे ये कंडीशन में चेंज हो, नहीं तो आपका ये जो लूप है वो इनफाइनाइट चलेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा while I is less than 10 print I, ठीक है। अब अगर मैंने ये लाइन चलाई क्या होगा? सबसे पहले तो वो डिक्लेरेशन एरर दे देगा। आई पहले से डिफाइन नहीं है, ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो कुछ भी नहीं, डिक्लेरेशन एरर। अब मैंने इसमें चेंज किया, मैंने कर दिया i इक्वल टू 1 while I is less than 10 print I, what it will print? Can you say? It will print 1 1 1 1 1 up to infinity। कोई चेंज नहीं हो रहा है आई में, आई की वैल्यू 1 है, ओके लेस है, आई को प्रिंट किया, 1 प्रिंट हो गया, फिर से आई की वैल्यू 1, फिर से अभी भी 10 से लेस है, फिर 1 को प्रिंट किया, फिर से कंडीशन चेक हुई, फिर से आई प्रिंट हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुई, फिर से आई प्रिंट हुआ, यानी 1 1 1 1 1 इट विल प्रिंट इनफाइनाइट लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? अपडेट एक्सप्रेशन मीन्स यू हैव टू राइट I is equal to I plus 1। अब क्या प्रिंट होगा? अब आपका प्रिंट होगा 1 to 10।
पहली बार आई की वैल्यू 1, ओके कंडीशन सेटिस्फाई, अंदर आया 1 प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई है, अंदर आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 1 2 9 ये प्रिंट करेगा। दिस व्हाइल लूप, राइट? ओके, remaining thing we will take tomorrow. Okay, thank you.